पैसा भी निकासी कर लिया और काम भी नहीं किया। उनसे जरा पूछिए, ये ईमानदार आदमी हैं, बड़े चाणक्य हैं और बड़े बुद्धिजीवी हैं, लेकिन मैं कहता हूँ ये पूर्ण रूप से मूर्ख आदमी है, ये बुद्धि से पैदल आदमी है। शिकायतकर्ता जो मनोज सिंह हैं, क्या वो आपके बाद जो ग्राम्या के दूसरे अध्यक्ष बने ब्रजकिशोर जी जो स्वर्गीय हैं, वो उनके अपने साड़ू भाई हैं या नहीं हैं? ब्रजकिशोर जी से आपके ग्राम्या और आपके पारिवारिक और सामाजिक रिश्ते रहे हैं कि नहीं रहे हैं? सरयू राय जी से ये भी पूछिए कि आपने ग्राम्या संस्था बनाई थी कि नहीं बनाई थी, और ग्राम्या संस्था में 20 नलकूप वाले मामले का भी उनसे जरा उद्भेदन पूछिए, अद्यतन स्थिति क्या है वो भी पूछिए। और उसमें पैसा की भी निकासी कर ली इन्होंने, पैसा भी निकासी कर लिया और काम भी नहीं किया। उनसे जरा पूछिए, ये ईमानदार आदमी हैं, बड़े चाणक्य हैं और बड़े बुद्धिजीवी हैं, लेकिन मैं कहता हूँ ये पूर्ण रूप से मूर्ख आदमी है, ये बुद्धि से पैदल आदमी है। सरयू राय जी से पूछिए कि आहार पत्रिका, बाबा कंप्यूटर, सुनील शंकर की नियुक्ति के मामले में उनकी बेचैनी क्यों बढ़ गई है? यदि आपने कुछ नहीं किया तो फिर आप तो खाद्य आपूर्ति विभाग के मंत्री रहे नहीं, तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है आहार पत्रिका को लेकर? आपने तो कहा था कि जांच करवा लीजिए, मुख्यमंत्री जी जांच करवा लीजिए, चीफ सेक्रेटरी से करवा लीजिए, इससे करवा लीजिए, उससे करवा लीजिए। अरे जब जांच हो रही है तो फिर आप गुप्तचरी क्यों कर रहे हैं? आप गोपी चंद जासूस बन के क्यों उसमें घुस के निकाल रहे हैं कि साहब अभी मंत्री ने प्राथमिकी का आदेश किया, विभागीय सचिव ने नहीं माना, विभागीय सचिव ने विधि परामर्शी। अरे विधि परामर्शी हर विभाग के लिए परामर्शी संस्था होती है, विधि परामर्शी विभाग के लिए अनिवार्यता और बाध्यता नहीं होती है। विभाग चाहे तो विधि परामर्शी के परामर्श को माने अथवा न माने, यह हमारे लिए बाध्यता नहीं है, अनिवार्यता नहीं है, वो हमारे एक सहयोगी है। अब विधि परामर्शी यदि परामर्श नहीं देगा तो फिर मैं पित पत्र लिखूंगा। तो ये चूंकि सुप्रीम कोर्ट का जो न्याय आदेश मैंने अपने पित पत्र में लगा के भेज दिया, वो न्याय आदेश जब सुप्रीम कोर्ट का न्याय आदेश आ जाता है तो वो पूरे देश के लिए कानून बन जाता है, रूलिंग हो जाता है। अब ये इनको पूछे कि सरयू राय जी बताएं कि विभागीय सचिव ने संचिका पर क्या टिप्पणी की, संचिका का मंतव्य के लिए कहां भेजा, उनको इन सब विभागीय बातों की जानकारी किस माध्यम से प्राप्त हुई है, इनको ये बताना होगा। यदि ये नहीं बताएंगे तो इन पर फिर जो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, और हमारे विभाग के यदि कोई पदाधिकारी से जानकारी हासिल कर रहे हैं तो 409, 420, 120 बी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 5 सब क्लॉज 1A 5 सब क्लॉज 2 पर फिर इनसे नया मामला इन पर दायर होगा। और आपको एक चीज़ मैं और जानकारी देता हूं, इनसे ज़रा पूछिए कि जब इन पर 105/22 डोरंडा थाना वाला कांड हुआ था, जिसमें विभाग ने इनको नामजद करके अपने प्राथमिकी के आवेदन को समर्पित किया था थाने में, तो इन्होंने उस आवेदन में जो FIR का कॉलम 7 होता है, उस कॉलम 7 में इन्होंने व्हाइटनर लगवा के कोर्ट को गुमराह किया था, और जिस पर विभाग ने आपत्ति व्यक्त किया कोर्ट में। और जब कोर्ट में बहस हुई तो माननीय न्यायालय ने अपने न्याय आदेश में लिखा कि अपराध कर्मी के रूप में
माननीय विधायक सरयू राय को चिन्हित किया जाता है और ये आदेश किया जाता है कि पुनः जो है कॉलम 7 में अभ्युक्ति कॉलम में माननीय विधायक सरयू राय जी का नाम जोड़ा जाए। और उसी मामले में चार्जशीट हुई है और उसी मामले में एक 253/2023 भी इन पर कांड अंकित है, जो अभी जांच की प्रक्रिया में है और वो भी ज़रूर, मुझे पूरी उम्मीद है कि उसमें भी जल्दी चार्जशीट इनके विरुद्ध होगा।